नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मारुति इग्निस के बारे में। इग्निस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम में जो पेट्रोल के प्राइस हाइक हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो सीएनजी पे जा रहे हैं या फिर कंपनी फिटेड सीएनजी का जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट आउट करते हैं। पहला जो ऑप्शन इस रेंज में निकल के आता है वो आता है वैगनार। वैगनार आपको प्राइस बता दूँ मैं तो कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ 6.5 लाख रुपये की पड़ती है, जबकि इग्निस का जो बेस मॉडल है वो आपको पेट्रोल के साथ पड़ता है लगभग 5,60,000 रुपये के समथिंग। तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। बाद में जो आप अपनी 50-60 हज़ार रुपए की सीएनजी लगवाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी किट चूज करते हैं। तो इग्निस आपको जो मैक्सिमम पड़ेगी वो मान लो 6-20 तक पड़ेगी, तो 30-40 हज़ार रुपये का फर्क आ जाता है। और दूसरा जो डिफरेंस बड़ा आता है कि इग्निस में आपको मारुति का 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया पावर जनरेट करता है। गाड़ी स्पेशियस है, दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। कुछ लोगों को जो है वैगनार की लुक से काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती है। फिर उसके बाद जो इग्निस में एक चीज़ बढ़िया है कि इग्निस में आपको जो टायर साइजेज है ना वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। 15 इंच के टायर आपको मिलते हैं, वहीं वैगनार में आपको 13 इंच का टायर मिलता है। तो ब्रेकिंग क्वालिटी और स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आज गाड़ी के जो ओनर है उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इग्निस को किन रीजन से चेंज किया। दूसरी बात जो है, गाड़ी में उन्होंने सीएनजी लगवा ली है आउटफिटर और गाड़ी लगभग 20,000 चल चुकी है। तो वो काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे कि कंपनी फिटेड सीएनजी लेनी चाहिए या आउटफिटेड सीएनजी के साथ उनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन उनका रहा। तो चलिए बुला लेते हैं चंद्रकांत भाई को। चंद्रकांत भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद कमल भाई। भाई, इग्निस को चूज करने के पीछे क्या रीजन थे और कौन सी कंपनियों की गाड़ी जो है वो आपने देखी थी? भाई, इग्निस का चूज करने के पीछे मेरा रीज़न मेन यही था कि फैमिली पर्पज़ के लिए मेरे को कार चाहिए थी, तो इसीलिए बजट के अंडर भी थी और स्पेसियस भी है। अगर मान लो मैं आउटफिटेड सीएनजी पे भी जाता हूँ तो उसके बाद भी गाड़ी की काफ़ी वो पैसे कॉस्ट कटिंग वगैरह हो जाती, मतलब बच जाते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई आपने दूसरी कंपनियों की कौन कौन सी देखी। वैगनर मैंने हुंडई की भी देखी थी, रेनॉल्ट की भी देखी थी, पर बात वही आती है ना, आके पसंद भी तो आनी चाहिए गाड़ी। उनका अगर देखे तो छोटा इंजन था 800 सीसी का, किसी का 1000 सीसी का, फिर लास्ट में ये देखा था इसका 1200 सीसी का था। अपनी वैगनर सीएनजी फिटेड पे भी एक बार मन किया कि भाई वो ले लूँ, पर लास्ट में आके बन इसी पे टिका जी, इग्निस पे। वैगनार को आपने क्यों रिजेक्ट किया भाई? वैगनार को रिजेक्ट इसलिए किया कि एक तो उसका जो अब जो गाड़ी आ रही ना तो उसमें वो डिजाइन की लुक वगैरह नहीं है, फिर बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी जो इग्निस है उससे लेस है उसकी। हाँ भाई, टायर साइज एक छोटा है जी उसका। इग्निस जो है वो 3 स्टार रेटिंग के साथ आती है और वैगनार आपकी जो है वो 2 स्टार रेटिंग के साथ आती है। टायर साइजेज की बात करें चंद्रकांत भाई तो इग्निस के बेस मॉडल से ही आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं। भाई, ये व्हील कैप जो है ये आपको कंपनी से मिलेगी? ये एसेसरीज का पार्ट है जी, एज एन एक्सेसरी। एसेसरी। और बाकी और जो स्पॉइलर वगैरह हो गए ये सब एक्सेसरी आते हैं? स्पॉइलर भी मैंने एसेसरीज का ही पार्ट है, एसेसरीज में ही लिया था मैंने ये। अच्छा, आपने ये विद एक्सेसरी ली थी? इग्निस का जो बेस मॉडल है उसमें कंपनी कुछ एक्सेसरी के साथ भी उसको सेल करती है? बिल्कुल करती है, एसेसरीज के साथ भी सेल करती है, पर मैंने एसेसरीज के साथ नहीं ली थी, बाद में मैंने लगवाई थी। भाई, जो एक एक्सेसरी के साथ सेल होता है उसमें कितना प्राइस डिफरेंस जो है वो आता है? वो एसेसरीज का कॉस्ट आता है, पैकेज आता है, पैकेज के हिसाब से होता है कि आप कौन सा लगवाना चाहो। 29,000 का भी था, मेरे को भी, मैंने भी देखा था, पर मेरे को पसंद नहीं था। मेरे को अपनी चॉइस की ही चीज़ें एसेसरी लगवानी थी, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया फिर। भाई, आप तो चलो सारी चीज़ें जानते हो गाड़ियों के बारे में, मतलब खास करके नेक्सा की जितनी भी गाड़ी है, तो एक जो आपने आउटफिटेड सीएनजी गाड़ी में लगवाई है उससे जो गाड़ी की वारंटी अवॉइड हुई है, जो सस्पेंशन है उसकी वारंटी अवॉइड हुई है, तो उस केस में आप कैसे हैंडल करोगे? अगर मान लो इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में आप क्या करोगे? देखो, अभी तक तो भगवान के उससे कोई आई नहीं है मेरे को। अभी तो चलो मान लो आपने 20,000 समथिंग की गाड़ी चलाई है तो उतना कोई इश्यू नहीं है, बट इन फ्यूचर मान लो 1-1.5 लाख की एक बात करते हैं हम, क्योंकि गाड़ी इतनी जल्दी तो हम चेंज नहीं करते। वारंटी 1 लाख की देते हैं, 5 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आती है। अगर मान लो उससे ऊपर आएगी तो फिर भी आउट ऑफ वारंटी होना है जी काम उसका। अब वारंटी एक्सटेंड करवाने का भी तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है। बिल्कुल है। सीएनजी में आपके पास वो भी नहीं रहेगा? नहीं, मेरे को फिर उस चीज से कोई फर्क नहीं है जी, इतना की वारंटी हो जाएगा, चल जाएगा। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है जी अपनी गाड़ी, मारुति के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर है, मारुति के ऊपर? मारुति के ऊपर भी ट्रस्ट है जी। तो जो इग्निस का बेस मॉडल है उसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। कैमरा जो है आप देख रहे हैं ये भाई ने एज एन एक्सेसरी लगवाया। तो भाई, अब सीएनजी के बारे में बताइए थोड़ा। सीएनजी के बारे में नहीं, पहले आप पेट्रोल का वो बताइए, माइलेज इसका कैसा था? पेट्रोल में अगर लोकल में हम चले तो 16 से 18 के बीच में माइलेज दे देती है,
अगर हाईवे पे जाएं तो 20 प्लस की माइलेज आराम से दे देगी। आराम से मैंने ली हुई भी है माइलेज इसकी। तो आपका जो डेली का रन है वो अप्रोक्स कितना है भाई? मेरा डेली का रन 40 के आसपास है। 40 किलोमीटर। तो फिर कहीं ना कहीं आपको सीएनजी की नीड पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। सीएनजी किट जो है वो आपने भाई कितने किलोमीटर के बाद इंस्टॉल करवाई थी? ये मैंने 1 से 1.5 महीने के बाद ही इंस्टॉल करा ली थी, जो 1500 से 2000 चलने के बाद। सिर्फ 1500 किलोमीटर पे आपने जो फर्स्ट चेकअप था वो आपने उसके गाड़ी का बाद। करवाने के बाद सीएनजी किट लगवा ली। भाई कौन सी सीएनजी किट लगाई आपने? मैंने इसमें BRC की फिट कराई है जी। बीआरसी? हाँ जी। ये किट चूज करने के पीछे भाई कोई खास रीजन? रीजन तो यही था कि मार्केट में रिसर्च किया, इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी ये था कि परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लवाटो थी और BRC, इन दोनों में से मेरे को चूज करना था, तो मैंने फिर BRC ही किया। लवाटो फिर भी काफी फेमस ब्रांड है। प्राइस में मतलब कितना डिफरेंस था? प्राइस का तो 3 से 4 हजार रुपए का डिफरेंस था, ज्यादा नहीं था। 3 से 4 हजार का? हाँ। फिर आपको कहीं ना कहीं लवाटो ये नहीं है फिर कि वही लगवा थी, लेनी उस चाहिए टाइम पे मेरे को अवेलेबल BRC हो रही थी, लवाटो के लिए मेरे को वेट करना था। BRC पे परफॉर्मेंस अच्छी थी। 3-4 अपने दोस्तों से वो क्या था भाई क्लियर कि भाई कौन से लगाऊं, तो उन्होंने बोला BRC भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चला ले आराम से। इंजन वगैरह परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत भाई नहीं। मारुति में वैसे तो कोई भी किट लगा लो दिक्कत और कोई ज़्यादा आती नहीं है। ये सीएनजी किट की फिटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सीएनजी किट इन्होंने काफ़ी बढ़िया से लगवाई है। ये आप देख सकते हैं GFI BRC का ही वो है। इधर इन्होंने ये रिड्यूसर वगैरह लगवाए हैं। भाई एडवांसर क्या आप बता रहे थे कि आपने एडवांसर नहीं लगाया अभी तक? एडवांसर का मेरे को अभी तक तो कोई जरूरत पड़ी नहीं है कि कोई लैग लगे, मिसिंग आए, या मेरे को कोई परफॉर्मेंस में माइलेज वगैरह में जब मेरी जरूरत होगी तो मैं इसमें लगवाने की सोचूंगा। बिल्कुल। भाई सीएनजी में कितना माइलेज निकालती है? एक बार हुड बंद कर लेते हैं गाड़ी का। मारुति टिपिकल थिंग्स। CNG में अगर लोकल में मैं चलूँ, सिटी में जो ड्राइविंग होती है उस हिसाब से मेरी जो माइलेज ये निकाल रही है 25 से 27 के आसपास निकाल रही है। भाई फिर तो काफ़ी बढ़िया माइलेज जो है वो आपकी गाड़ी निकाल रही है। 12 सीसी का इंजन है। जो अपनी वैगनार मतलब कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ वैगनार आती है उसका 1000 सीसी का इंजन है, तो इस वजह से वो ज़्यादा माइलेज निकालती है। बिल्कुल निकालते हैं जी। भाई सिलेंडर जो है वो आपने कितने केजी का लगवाया है? मैंने इसमें 14 kg का सिलेंडर लगवाया है। कभी मतलब इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके गए हाईवे वगैरह पे, मतलब पूरा 200-300 किलोमीटर के approx? बिल्कुल। मैं अपनी सिस्टर के पास जाता हूँ तो 400 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है, आना जाना 400 हो जाता है जी। तो सिलेंडर में मतलब कितनी आप गैस डलवाते हो और कितने किलोमीटर जो है गाड़ी चलती है? सिलेंडर में गैस आते प्रेशर को ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आती है। 9 से 10 किलो आ जाती है तो उसमें 300 तक की माइलेज निकाल देती है। 300 किलोमीटर चल जाती है आपकी गाड़ी अगर ऑन मान लो 10 हाईवे? किलो गैस आई है, 9.5 किलो आई है, 290, 295, 9.5 किलो गैस पे आराम से चल जाती है। तो ऑन हाईवे की बता रहे हो आप? ये ऑन हाईवे की है। ऑन हाईवे 9 किलो गैस में 300 किलोमीटर। 9 किलो 9.5 किलो गैस में 290, 95 के आसपास चलती है। तो लगभग 30 की एवरेज जो है वो निकल 30 के प्लस आती है की आपकी मिल गाड़ी जाती की। है। तो भाई काफ़ी बढ़िया है। जो पेट्रोल है वो 100 रुपये में 16 किलोमीटर और अपनी सीएनजी में भाई 54 रुपये में कम से कम 26-27 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। परफॉर्मेंस पे आते हैं भाई। अब परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है इग्निस की? परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है कि मेरे भाई है उसने भी चला के देखी काफ़ी बार, वो भी कहता है भाई परफॉर्मेंस अच्छी है। मतलब पेट्रोल के अकॉर्डिंग बताइए, पेट्रोल के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा डिफरेंस है जो आपको महसूस हुआ और कहाँ कहाँ महसूस हुआ? जैसे गड्ढे होते हैं या ब्रेकर्स वगैरह होते हैं, ऊंची चढ़ाई होती है, मेन वहाँ ये है पे कि वो हम किसी खड्डे वगैरह में जाते हैं तो पिकअप वगैरह परफॉर्मेंस में ये नहीं लगता कि लैग कर रही है गाड़ी कहीं पे। आराम से पिकअप वगैरह होता है। और हिल एरिया पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी लैग नहीं है, परफॉर्मेंस का अच्छी परफॉर्मेंस है, पिकअप भी है सीएनजी के साथ। एक बार मैं आपको सिलेंडर दिखा देता हूँ कि गाड़ी में इन्होंने जो है 14 किलो का सिलेंडर लगाया है, उसके बाद कितना बूट बच जाता है आपके पास। तो ये आप देख पा रहे होंगे सिलेंडर जो है ये भाई ने लगाया हुआ है, अच्छे से कवर वगैरह किया है। उसके बाद भी जो ऊपर है वो आप भाई सामान रख सकते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बूट थोड़ा बहुत मतलब जो है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हो। कमल भाई बिल्कुल आप देख रहे हो कि बूट काफ़ी बचा हो। सीएनजी लगवाने के बाद भी आप आराम से मैं सामान वगैरह भी रख, अगर ज़्यादा होता है कि मेरे को अकेला ही जाना होता है ज़्यादातर, तो मैं अपना आगे रख लेता हूँ सामान, ज़्यादा होता है तो। चलो ये एक बढ़िया चीज़ है। जो इग्निस का साइज है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आराम से आप यहाँ पे 2 बैग तो भाई आराम से रख के जा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब आती है भाई इसके कंफर्ट की बात। कंफर्ट कैसा है गाड़ी, मतलब हैंडलिंग क्वालिटी कैसी है गाड़ी की? हैंडलिंग क्वालिटी अच्छी है, कोई वो दिक्कत नहीं। कंफर्ट में तो आप चला के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक जो है ना कि एंट्री लेवल गाड़ी है, थोड़ा सा जो डिजाइन है वो टोल बॉय टाइप है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब हाई स्पीड पे जो है वो गाड़ी नहीं, थोड़ी ऐसे बहुत कोई थरथराती हो या नहीं, confidence ऐसे lose कोई नहीं, होता हो। ऐसे कोई थरथराएगी नहीं। अभी
तक ऐसे तो मेरे को कोई ये भी नहीं लगा कि थरथरा रही है। पिकअप, ब्रेक, एक्सेलेरेशन सब कुछ ओके, एक्सीलेंट है जी। सब कुछ बढ़िया है, कोई तो कमी होगी भाई गाड़ी में। बाइक देखो हाई कमी तो स्पीड हर एक पे में मिलती है, ये तो है नहीं कि कुछ पर सब कुछ परफेक्ट है। तो कमी 19-20 बताइए। तो थोड़ा बहुत तो मिलेगा जी। तो 19-20 कमी बताइए आप। मेरे को 2-3 कमियां इसमें नोट हुई है। एक तो जो थाई स्पोर्ट है वो इसमें थोड़ा सा कम है, बलेनो और इनके जो इनके उससे। फ्रंट और सीट दूसरा पे या रियर सीट की बात कर रियर रहे हो? सीट पे, रियर सीट पे। रियर सीट पे। और एक दूसरा जो मैंने म्यूजिक सिस्टम में इसमें स्पीकर वगैरह फिट कराए थे, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है डोर्स में, तो अच्छा। उसकी वो थी, तो उसके लिए मैंने डैम्पिंग वगैरह करवाई है एसेसरीज में। तो आप अगर उससे थोड़ा मेरे को कम लगा है, उससे वाइब्रेशन कम हुआ है जी। थोड़ा फर्क हो गया बिल्कुल। डैम्पिंग से। डैम्पिंग जो है भाई आपने डोर्स में करवाई है? डोर्स में करवाई है। रोड नॉइस पे कोई फर्क पड़ा डैम्पिंग से? रोड नॉइस का जो 50 ये है कि 100 में से 20 to 25% कम हुआ है। 20 to 25%। वो आपकी जो है वो डैम्पिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि है। कितना सारा आपको डिफरेंस मिलेगा। तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको इग्निस का मिलता है। ये जो स्टीरियो ये इन्होंने बाहर लगाया है। इग्निस के बेस मॉडल का एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो है, वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चंद्रकांत भाई अब आती है बात आपके डिसीजन की। मतलब आपका जो डिसीजन है मेरे हिसाब से तो आपको बढ़िया ही लग रहा होगा। बाकी आप सजेस्ट क्या करना चाहोगे? मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँ, अगर आप कई बार देखते हैं कि हम बलेनो और इग्निस के कंपैरिजन भी होता है, अगर हम देखें दोनों के इंजन सेम है, 1200 सीसी के अंदर अगर हमें चॉइस करना हो कि कौन सी गाड़ी अगर हमें लेनी है, तो मैं अगर कहूँगा वैल्यू फॉर मनी आपको इग्निस रहेगी। अगर आपका बजट के अंदर है तो आप बलेनो भी ले सकते हैं। बलेनो के लेने के क्या मतलब फायदे मिलेंगे उस? बलेनो के लेने के फायदे, एक तो उसमें ड्राइविंग कंफर्ट है, एक स्टेबिलिटी है जो इग्निस से थोड़ी सी ज़्यादा है। इग्निस से थोड़ी सी ज़्यादा। बलेनो दूसरी प्रीमियम हैचबैक में भी हाँ, आ जाती है। और साथ ही हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, ये कॉम्पैक्ट में आपको मिलेगी। साथ ही जो वैगनार है कंपनी फिटेड सीएनजी, वो भी एक ऑप्शन है इस प्राइस में। बिल्कुल है जी। तो वो लेने मतलब वो क्यों नहीं लेना चाहिए या क्यों लेना चाहिए? सर देखो, अगर आप देखते हैं कि वैगनार के बारे में जाते हैं, वैगनार अगर देखोगे 1000 सीसी का इंजन है। मैं तो ये कहूँगा अगर गाड़ी एक बार ली जाती, बार बार नहीं ली जाएगी, तो आप बड़ी गाड़ी पे ही जाओ। अगर सीएनजी का आप देखो तो सीएनजी आउटफिटेड आप फिट करा भी सकते हो भाई। परफॉर्मेंस जो है, पावर में आपको कोई लैग नहीं मिलेगा इसमें। जो परफॉर्मेंस है वो वैगनार सीएनजी का भी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी फिटेड सीएनजी जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी बढ़िया वैगनार में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको वैगनार सीएनजी लेनी चाहिए। स्पेस जो है वो भी आपको मतलब इग्निस से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेगा वैगनार में। नहीं, मेरे को तो कुछ लगा नहीं ऐसा कि लेनी चाहिए थी, पर वही बात है, डिसीजन एक बार ही ले जाते हैं। चलो आपकी चॉइस है ये, आपने इग्निस को चूज किया। वैसे काफ़ी बढ़िया जो है इग्निस है। अगर आपको रेवाड़ी या धारवाड़ा के आसपास कहीं भी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको नेक्सा की कोई गाड़ी परचेज करनी है, तो आप चंद्रकांत भाई से मिल सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चंद्रकांत भाई नेक्सा रेवाड़ी में सेल्स में काम करते हैं। तो चंद्रकांत भाई हमारे व्यूवर्स को डिस्काउंट मिलेगा ना? बढ़िया, बिल्कुल मिलेगा कमल भाई, आपके व्यूवर्स को डिस्काउंट। तो भाई आप चंद्रकांत भाई से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब गाड़ी को ना एक बार चला के देखते हैं कि क्या जो डिफरेंस है वो पेट्रोल और सीएनजी में आता है। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो इंजन नॉइस है वो गाड़ी में आपको बिल्कुल ही मिनिमम सा मिलेगा, मतलब ना के बराबर ये इंजन नॉइस गाड़ी में आता है। एसी हमने ऑन कर दिया है और उसके बाद जो वाइब्रेशंस है वो कोई भी नहीं है गाड़ी में फ़िलहाल। तो गाड़ी को एक बार हम सीएनजी पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे अभी पेट्रोल में है। थोड़ा सा जो है हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो गाड़ी जो है सीएनजी में आ गई है। और उसके बाद कितना डिफरेंस पड़ा मुझे तो मतलब पता ही नहीं चला कि गाड़ी सीएनजी में कब आ गई। कोई भी थोड़ा सा जर्क होता है वो बिल्कुल भी यहाँ पे महसूस नहीं हुआ, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, कैसी भी मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा कि गाड़ी सीएनजी में है या पेट्रोल में है। भाई ये काफ़ी बढ़िया मतलब जो है फिटिंग आपने करवाई है। बिल्कुल विदाउट एक्सेलेरेट किए जो है हम गाड़ी को उठा के देखते हैं। तो काफ़ी बढ़िया से गाड़ी उठ गई है। तो
तो जो पेट्रोल का पिकअप है वो गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, आराम से मतलब पावरफुल जो है वो गाड़ी आपको लगेगी। एक बार सीएनजी का पिकअप और देख लेते हैं हम। थोड़ा बहुत भाई 19-20 का फर्क तो आता ही है आपका सीएनजी और पेट्रोल में, बट बाकी कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। काफी बढ़िया जो है काम कर रही है। लगभग भाई 18,500 मतलब चला दिया आपने सीएनजी में। चला दी भाई, 18,500 में चला चुका। अभी तक मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है, ना मेरे को ये लग रहा है कि कोई परफॉर्मेंस में कमी है गाड़ी की। भाई सर्विस कॉस्ट वगैरह जो है वो कितनी है, मतलब 2 सर्विस करवा लिया आपने? मैंने इसकी 20,000 रुपये अभी रिसेंटली कराई है सर्विस। 20,000 रुपये? हाँ जी। कितनी सर्विस कॉस्ट जो है वो आपको आ गई? वो आई है मेरे को नॉर्मल जो मैंने काम कराया उसके हिसाब से 4,500 के आसपास। 4,500 के आसपास? हाँ जी। तो सर्विस कॉस्ट तो वैसे ही कम है मारुति की, मतलब उतनी नहीं है। पर भाई ये एक है कि सर्विस सेंटर वालों के साथ हिसाब से ही मतलब चीजें करवानी चाहिए। बिल्कुल यही है कि जो जरूरत हो आपको वही चीजें करानी चाहिए। अदरवाइज आपको बताएंगे जी ये करा लो ये करा लो, आपको जो जरूरत लगे कि मेरी गाड़ी में ये जरूरत है तो उसी को काम करो, वरना तो भाई काफी चीजें जो है वो काफी ऐड होती हैं, वो ऐड हो जाएगी तो आपका लेबर का भी बढ़ेगा और आपकी सर्विस कॉस्ट भी बढ़ेगी जी। तो भाई ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सर्विस करवाने जाओ तो ये छोटी मोटी चीजें जो है जिनकी आपको नीड ना हो वो उसमें से कटवा दीजिए। तो हमारे हिसाब से अगर आप इग्निस लेते हैं और उसमें सीएनजी लगवाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत जो फर्क आपका आएगा पावर में वो उतना नहीं होगा कि आप मतलब उसके लिए सीएनजी ना ही लगवाए, क्योंकि जो प्राइस में आपका डिफरेंस आएगा पेट्रोल के सीएनजी में, जो रनिंग कॉस्ट आएगी उसमें लगभग आपको 50% का जो है डिफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। जहाँ आपकी गाड़ी 100 रुपये में चलेगी 16 किलोमीटर, वहीं आपकी गाड़ी 54 रुपये में 25 किलोमीटर चलेगी। तो वो आप देख सकते हैं कि कितना सारा फर्क आपको महसूस होगा। सो ये था हमारा एक रिव्यू मारुति इग्निस आउटफिटेड सीएनजी के साथ कैसे आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।